हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले कि फॉरएवर में जॉइनिंग प्रोसेस क्या रहने वाली है। आज इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारे पॉइंट क्लियर करने वाली हूँ। कैसे आप अगर बिगिनर हो फॉरएवर को ज्वाइन करना चाह रहे हो और फिर भी समझ नहीं आ रहा कैसे कर सकते हैं, तो आप सही वीडियो पर आए हैं। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको और भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चीज़ आती है कि आपको स्पॉन्सर, पहले आप जिस भी मतलब आपको स्पॉन्सर आईडी लेनी होगी। आप फॉरएवर में डायरेक्ट ज्वाइन नहीं कर सकते, क्योंकि ये फॉरएवर की पॉलिसी नहीं है। स्पॉन्सर क्या होता है, जो पहले से ही फॉरएवर में काम कर रहा होता है, उसके के पास ही 6 डिजिट की आईडी 12 डिजिट की आईडी होती है, सॉरी, वो आपको लेनी होती है। बिना उसके आप डायरेक्ट स्पॉन्सर नहीं, मतलब आप डायरेक्ट ज्वाइन नहीं हो सकते। आप जब स्पॉन्सर कर रहे हो तो स्पॉन्सर का मतलब ये होता है कि आप किसी अपलाइन को चूज़ करोगे। उस अपलाइन को मतलब वो आपको मेंटर होगा, वो आपकी मतलब गाइड करेगा आपको फॉरएवर में किस तरीके से वर्क करना है। आधे से ज़्यादा लोग यहीं पे मिस्टेक कर देते हैं, वो गलत स्पॉन्सर को चूज़ कर लेते हैं और फिर उनको बाद में मिस्टेक आती है, क्योंकि बहुत सारे पर्सन्स के साथ ये सारी चीज़ें स्कैम हुई है। वो उनको वर्क नहीं बताते हैं, ना ही उन्हें ये बताते हैं कैसे आपको आगे जाके लीड जनरेट करनी होगी, सिस्टम क्या है, कुछ नहीं बताती। बस उनको लेवल के लिए फोकस करते हैं। अगर आप अच्छा सा स्पॉन्सर ढूंढ रहे हैं, तो आप अच्छे से स्पॉन्सर को ढूंढना। अगर आपने पहले ही स्पॉन्सर चूज़ करा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। अगर फिर भी आपको ये है कि मेरे पास कोई भी स्पॉन्सर नहीं है, मैं किसका चूज़ करूँ, तो आप एक बार मेरे को भी ट्राई कर सकते हो। ऊपर व्हाट्सएप नंबर है। कैसे हम अपने इस वर्क को ऑटोमेशन मोड पे कर रहे हैं। ना हम किसी को डीएम करते हैं, ना कॉल करते हैं, सीधा इस बिज़नेस को बहुत ही अच्छे तरीके से करते हैं। और हमारे पास एक प्लस पॉइंट ये है कि हम इस वर्क को करने के साथ-साथ इसके साथ हम 5 तरीके की और इनकम को जनरेट करना सिखाते हैं। उसके लिए आपको मेरे को कनेक्ट करना होगा। अब आ गई उसके बाद ये चीज़ समझ में आ गई। नेक्स्ट आता है कि ऑनलाइन फॉर्म फिल करना होगा आपको। जब आपने स्पॉन्सर सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है? तो उसके बाद आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना होगा। आपको फॉरएवर की इस मैंने नीचे मेंशन कर दिया, इस साइट पे जाके आप फॉरएवर के ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो। उस फॉर्म में क्या हो, वो जो फॉर्म होगा वो क्या होगा, उसमें आपकी पर्सनल डिटेल फिल करी जाएँगी। आप वो खुद ही करोगे, आप किसी से नहीं करवा सकते। ये पॉलिसी के अगेंस्ट है। तो उस फॉर्म में आपको नाम, डिटेल, कहाँ से हो, आपको अपने एड्रेस फिल करना होगा, आपकी ईमेल आईडी, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आप मैरिड हो या अनमैरिड हो। तो इस तरीके की उसमें पर्सनल डिटेल होंगी, वो आपको फिल करनी होंगी। अगर फिर भी आपको डाउट रहता है तो आप मैं ऊपर दिए गए नंबर से आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। जब उसमें आप फिल कर देते हो, तो उसमें सबसे मेनली चीज़ होती है आपका फ़ोन नंबर। जब आप उसमें फ़ोन नंबर फिल करते हो, तो आपको वही फ़ोन नंबर फिल करना है जिसमें आपने जो आपके पास करंटली में चला हुआ है। आपका अगर मतलब कोई ऐसा ही नंबर डाल दिया है, वो एग्ज़िस्ट नहीं करेगा, क्योंकि आपके पास ओटीपी नहीं आएगा। फिर हमें जब उसमें नंबर डाल देते हैं, उसके बाद हमें ओटीपी वेरिफ़िकेशन करना होता है। ओटीपी वेरिफ़िकेशन क्यों करना होता है? उसके लिए कंपनी ओटीपी वेरिफ़िकेशन मस्ट है। जो आपने नंबर उसमें डाला था, वो आपको उसमें देना होगा। उसके बाद आते हैं केवाईसी कंप्लीट। उसके बाद हमें केवाईसी करनी होगी। 4th स्टेप है हमारा केवाईसी कंप्लीट। हमें केवाईसी करनी होगी। केवाईसी के लिए कौन-कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं? केवाईसी के लिए आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक डिटेल लगती है। आधार कार्ड, पैन कार्ड इसलिए लेती है फॉरएवर केवाईसी के लिए, क्योंकि आप ओरिजिनल पर्सन हो या नहीं, वो देखना चाहते हैं, इसलिए आपको केवाईसी लगती है। क्योंकि बहुत से पर्सन फेक होके भी जॉइन होना चाहते हैं, इसीलिए कंपनी स्ट्रिक्ट है, इसलिए वो अपनी केवाईसी करवाती है। आधार कार्ड विद पैन कार्ड आप हो या नहीं हो ओरिजिनल पर्सन, इसलिए। बैंक डिटेल इसलिए रहती है क्योंकि जो आपके बोनसेस आएँगे, आपकी टीम बनेगी, उसके बाद जो आपके पैसे आएँगे वो आपके डायरेक्ट अकाउंट में आ सकें। जब आपकी ये सारी चीज़ प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद आपको फिर उसके बाद आता है आईडी एक्टिव करने के लिए। आपको आईडी ये नहीं है कि आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, आपने उसके ऑनलाइन फॉर्म पे जाके आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया और आपने अपने आईडी एक्टिव करने के लिए कुछ प्रोडक्ट परचेज़ नहीं करे। फिर आपकी, अगर आप ऐसा नहीं करते तो 45 डेज़ के लिए आपकी आईडी 45 डेज़ के बाद आपकी आईडी टर्मिनेट हो जाएगी। फिर उससे आपको नई आईडी क्रिएट करनी पड़ेगी। इसलिए कुछ आप मिनिमम बिलिंग के साथ भी अपने फॉरएवर बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हो। मिनिमम बिलिंग या तो आप प्रीफर्ड कस्टमर या आप मतलब कि अपना 2सीसी लेवल कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है? तो ये क्या होते हैं, मिनिमम बिलिंग क्या होती है और 2सीसी क्या होती है, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है। तो आप वहाँ भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको नहीं है तो आप मेरे से भी डिटेल ले सकते हैं। तो इसका मतलब ये चीज़ हो गई कंप्लीट। तो आपको कुछ भी मिनिमम प्रोडक्ट परचेज़ करने होंगे, जो आपकी जो फॉरएवर की ऐप है उसमें आपको शो होंगे। फिर आप मतलब जो आप मिनिमम बिलिंग से करते हैं, 1000-1500 की बात नहीं कर रही, 5000 प्लस से आप अपने फॉरएवर बिज़नेस को ग्लोबली स्टार्ट करते हैं, यानी कि इंडिया में आप स्टार्ट करते हैं, क्योंकि फॉरएवर जो कंपनी है वो 170 प्लस कंट्रीज़ में रन कर रही है। तो इसलिए हर स्टेट की, हर मतलब कि देश की करेंसी अलग-अलग है, तो इसलिए वो कुछ प्रोडक्ट को पॉइंट दिए हैं सीसीज़ की फॉर्म में। तो वहाँ पे आपको
सीसीज कलेक्ट करने होते हैं अपनी आईडी में। 2000 पॉइंट वो होता है हमारा 2 सीसी पॉइंट होता है। फिर जब आपकी आईडी एक्टिव ऐसा करने पर आपकी आईडी एक्टिव हो जाएगी और आप अपने बिजनेस को कर सकते हो। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है लास्ट में आती है कि हम पैसा कैसे कमाएंगे। फॉरएवर से हमें पैसा कैसे कमाना होता है। फॉरएवर से आप 2 ही तरीके से पैसे कमा सकते हो। एक तो होता है कि आप प्रोडक्ट रिटेल करके, दूसरा होता है रिक्रूटमेंट करके, यानी कि नए पर्सन को टीम में ज्वाइन करवा के। तीसरे तरीके से आप पैसा नहीं कमा सकते। अगर जो भी पॉइंट्स मैंने बताए हैं वो मैंने क्लियर कट बताए हैं, इसमें आपको कोई फेक वाली चीज़ नहीं मिलेगी, ओरिजिनल चीज़ है। इस तरीके से ही आपको ज्वाइन करना होगा। अगर आपको और कोई नए तरीके से आपको ज्वाइन करवा रहा है तो थोड़ा-सा बच के, संभल के, अच्छे से इस चीज़ को जान के तब करना। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू।